अमेरिका और ईरान, इन दो देशों के रिश्तों की कहानी किसी, आप कह सकती हैं, थ्रिलर उपन्यास से कम नहीं है। बिल्कुल। दशकों पुराना तनाव, पर्दे के पीछे की साजिशें और अब तो सीधा टकराव भी। हमारे पास जो स्रोत है वो है अमेरिका ईरान संबंधों का उलझा इतिहास। बिल्कुल। आज हम इसी उलझे हुए इतिहास के अहम पड़ावों और उनके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो चलिए इस गांठ को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ दो सरकारों के बीच की तनातनी का मामला नहीं है। हाँ, इसमें गहरा मतलब ऐतिहासिक अविश्वास शामिल है। बिल्कुल वैश्विक ताकतों की अपनी अपनी चालें हैं। सही। और लगातार बदलती हुई रणनीतियां भी हैं। हम यही देखेंगे कि कैसे अतीत की चिंगारियों ने आज के इस विस्फोटक माहौल को तैयार किया है। कहानी की शुरुआत, जैसा कि स्रोत बताता है, अक्सर 1953 से की जाती है। हाँ, 1953, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के जो चुने हुए प्रधानमंत्री थे मुसद्दिक, उन्हें हटाया और शाह पहलवी को वापस गद्दी पर बैठा दिया। स्रोत ये भी कहता है कि ये घटना सिर्फ मतलब अविश्वास की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इसने ईरान के अंदर एक खास किस्म के, क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद को भी भड़काया। बिल्कुल, जो बाद में क्रांति के लिए एक जमीन तैयार करने वाला साबित हुआ। सही कहा। और वो जमीन तैयार हुई फिर 1979 में, ईरानी क्रांति। 1979, हाँ। शाह का तख्ता पलट हुआ, ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना। और सबसे नाटकीय घटना जाहिर है वो तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा था। वो बंधक संकट। जी, 52 अमेरिकी राजनयिक 444 दिनों तक बंधक रहे। इसने रिश्तों में ऐसी कड़वाहट घोली है जो आज तक महसूस होती है। 444 दिन, ये तो बहुत लंबा अरसा है। स्रोत क्या कहता है इसके बारे में, मतलब ये संकट इतना लंबा क्यों खिंच गया? हाँ, क्या उस वक्त कूटनीतिक कोशिशें वो पूरी तरह नाकाम हो गई थी? स्रोत इशारा करता है कि दोनों तरफ गहरी कट्टरता थी। मतलब ईरान का जो नया शासन था वो अमेरिका को बड़ा शैतान मानता था और बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं था। जबकि अमेरिका भी सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा था। हालांकि एक बचाव मिशन उनका असफल भी रहा था। अच्छा। तो कूटनीतिक चैनल लगभग बंद हो चुके थे और आपसी शक वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी एक घटना ने, आप कह सकते हैं, भविष्य के रिश्तों की दिशा तय कर दी। मतलब सीधी बातचीत की जगह अब टकराव के दूसरे रास्ते तलाशे जाने लगे। बिल्कुल, प्रॉक्सी वॉर। तो इसके बाद सीधी सैन्य झड़पें तो कम हुई, लेकिन जैसा आपने कहा, टकराव का रूप बदल गया। प्रॉक्सी युद्ध, यानी वो लड़ाइयाँ जो सीधे नहीं बल्कि किसी और देश या गुट के जरिए लड़ी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और गुप्त ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ। जैसे 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के इराक की मदद की थी। जी, और फिर 1988 में वो दर्दनाक हादसा हुआ। हाँ, वो विमान वाला, जब एक अमेरिकी नौसेना के जहाज USS विंसेंस ने गलती से एक ईरानी यात्री विमान को मार गिराया। करीब 300 लोग मारे गए उसमें। अमेरिका ने इसे एक दुखद गलती कहा, लेकिन ईरान ने इसे जानबूझकर किया गया हमला माना। हाँ, इस घटना ने अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया। यहाँ ये दिखता है कि कैसे तनाव के माहौल में एक गलती भी वो युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकती है। फिर आया आर्थिक प्रतिबंधों और साइबर हमलों का दौर। स्रोत में स्टक्सनेट का जिक्र है, ये क्या था, जरा समझाएंगे? हाँ, स्टक्सनेट। देखिए, स्टक्सनेट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब उन्नत कंप्यूटर वर्म था, जिसे खास तौर पर ईरान के परमाणु संयंत्रों के सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये वो मशीनें हैं जो यूरेनियम संवर्धन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। माना यह जाता है कि इसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तैयार किया था। ये दिखाता है कि लड़ाई अब साइबर दुनिया में भी लड़ी जाने लगी थी, बिना पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल के। बीच में एक उम्मीद की किरण भी दिखी थी, 2015 का JCPOA। हाँ, परमाणु समझौता। जी, ईरान परमाणु समझौता। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर राजी हुआ, बदले में कुछ प्रतिबंध हटाए गए। लगा था शायद अब रिश्ते सुधरेंगे। हाँ, वो एक अहम पड़ाव था, मतलब कूटनीति की एक कोशिश थी वो, लेकिन शायद उसकी बुनियाद उतनी मजबूत नहीं थी। क्योंकि 2018 में अमेरिका एक तरफा इस समझौते से बाहर आ गया। हाँ, ये भी हुआ। और सारे हटाए गए प्रतिबंध फिर से लगा दिए, बल्कि और सख्ती से लागू कर दिए। अगर आप इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि दशकों के अविश्वास पर बना कोई भी समझौता कितना नाजुक हो सकता है। भरोसे की कमी फिर हावी हो गई। बिल्कुल। और उसके बाद से तो तनाव लगातार बढ़ा है। 2020 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरलों में से एक कासिम सुलेमानी को मार गिराया। जी, बगदाद में मिसाइलें दागी। और अब हाल ही में 21 जून 2025 को
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम की कार्रवाई हुई। मिडनाइट हैमर। हाँ, अमेरिका ने सीधे ईरान के अंदर 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत बड़ा कदम है, बिल्कुल। अमेरिकी बयानों के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को, उनके शब्दों में, पूरी तरह खत्म करना था। पूरी तरह खत्म करना। हाँ। इसके लिए बंकर बस्टर बम, जो जमीन के अंदर गहरे बने ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और ये कार्रवाई ठीक उन हमलों के बाद हुई जो इजराइल ने ईरान के अंदर किए थे। अच्छा, तो ये इजराइल के हमलों के बाद हुआ? जी। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का बर्बर उल्लंघन बताया है और कहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। ये वाकई एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या हम सीधे सैन्य टकराव के एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं? तो ये थी अमेरिका और ईरान के उलझे रिश्तों की कहानी अब तक। शक, साजिशें, नाकाम कूटनीति और अब ये बढ़ता हुआ सीधा टकराव। स्रोत हमें यही दिखाता है कि हर घटना की जड़ें पिछली घटनाओं में है। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है, और इसका अगला अध्याय क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये साफ है कि आज जो हम देख रहे हैं वो दशकों के अविश्वास और अनसुलझे झगड़ों का नतीजा है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या है इतिहास खुद को दोहराता रहेगा और ये तनाव बढ़ता ही जाएगा, या फिर इन 2 देशों के रिश्तों की कहानी कोई ऐसा मोड़ ले लेगी जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना हो?